हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी गणित की वर्कशीट नंबर 2 जो है कक्षा 8 के लिए। और आज की डेट है 15 सितंबर 2020 और हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जहां पर हमारा हर Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो आज हम देखेंगे उन्हें हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। संख्या रेखा पर अभी तक हमने क्या सीखा था? हमें प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा था कि ये हमारा 0 हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5 इस ढंग से होता है। अगर हमें 3 दिखाना है तो हम यहाँ पर ये दिखा दिया हमने 3। अगर हमें 5 दिखाना है तो हम इसे सीधे यहाँ पर 5 दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि हमें 19/10 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? तो आज हम यही सीखेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हमें एक पैमाना यानी स्केल की फ़ोटो दी हुई है। अब स्केल पे आप हमेशा लाइंस खींचते हो, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की इस तरह से लाइन खींचते हो। ये रहा हमारा 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 ऐसे। कभी ध्यान दिया है कि इस 1 से लेके 2 के बीच में कितनी छोटी छोटी लाइनें भी होती हैं? तो आज हम इन्हीं लाइनों को ध्यान से देखेंगे। आप अपना स्केल लो और उसमें देखो कि 0 से 1 तक, पहले तो 0, स्केल हमारा 0 से शुरू होता है ना, तो 0 से 1 तक के बीच में कितनी लाइनें हैं छोटी वाली? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 लाइनें आपको 0 से 1 के बीच में दिखेंगी। उसी प्रकार जब आप 1 से 2 के बीच में स्केल के बीच में जो लाइनें हैं छोटी वाली उन्हें काउंट करोगे बेटा तो वो भी आपको 9 लाइनें मिलेंगी। यानी 1 से 2 के बीच में भी 9 लाइनें हैं हमारी छोटी वाली और 0 से 1 के बीच में भी 9 लाइनें हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? 1 के बाद जो हमारी पहली लाइन होती है उसके लिए हम लिखते हैं 1.1। दूसरी के लिए लिखेंगे 1.2, यानी 1 तो पूरा पूरा है, उसके बाद एक छोटी लाइन। यहाँ 1 पूरा पूरा, उसके बाद 2 छोटी लाइन। और 1.3 का मतलब क्या हुआ? 1 पूरा का पूरा और उसके साथ और 3 छोटी लाइनें। इसी प्रकार अगर 1.9 हुआ तो इसका मतलब 1 तो हमारे पास पूरा का पूरा है, साथ में क्या है? 9 छोटी लाइनें, यानी 0.9, क्योंकि अभी वो पूरा नहीं हुआ, अभी वो दशमलव में चल रहा है, तो हमारे पास आ गया 1.9। तो ये सारी संख्याएं हमें पैमाने पर दिखाई देती है। तो अब हमने देख लिया कि हमारे संख्याओं में 1 से 2, 2 से 3, आप सब में चेक करोगे हर बार आपको 9 लाइनें मिलेंगी। तो अब हम इन्हें किस तरह से परिमेय रूप में लिखेंगे ये देखते हैं। अब हमने कहा 1.1 पहला, यानी 1 के बाद 1.1। अब दशमलव को परिमेय रूप में कैसे बदलते हैं? ये हो गया हमारा पूरा 11, दशमलव का बनाया 1 और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 ही अंक है, ये हो गया 10, यानी 11/10। उसी प्रकार फिर आता है 1.2, यानी 12 हमने पूरा लिया, दशमलव का बनाया 1 और दशमलव के बाद फिर 1 ही अंक है। 2 जो है वो तो उसका नाम है एक तरीके से, लेकिन अंक तो 1 ही है हमारे पास दशमलव के बाद, तो 0 भी 1। इसी प्रकार 13/10, 14/10 करते करते हम पहुंच जाएंगे 19/10 पे। तो यानी ये जो परिमेय संख्याएं हैं, जब हम इन्हें दशमलव रूप में बदलेंगे तो हमें क्या क्या मिल रहा है? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे करते हुए 1.9। और 1.9 का परिमेय रूप क्या है? 19/10। तो मैंने यही कहा था ना, हम 19/10 को कैसे शो करेंगे संख्या रेखा पर? तो अब संख्या रेखा पर जब हमें 19/10 को दर्शाना है तो इसका मतलब हमें 1.9 को दर्शाना है। तो ये रहा हमारा 19/10, यानी 1.9। अगर हमें 1.4 को दर्शाना है, यानी हमसे कहा जाता है कि 14/10 जो है वो संख्या रेखा पर दिखाओ, तो हम क्या करेंगे? हम उसको दशमलव रूप में बदलेंगे। दशमलव रूप में बदल के वो आ गया 1.4, तो हम संख्या रेखा पर 1.4 को
सर्कल कर देंगे कि ये हमारा संख्या रेखा पर निरूपण है। अब देखो, अब इससे संबंधित हम प्रश्न किस प्रकार हल करेंगे। अब हमें यहाँ दे रखी है संख्या, फिर परिमेय संख्या, संख्या का स्थान और संख्या रेखा पर उसका निरूपण। संख्या है हमारी 1.7, तो परिमेय संख्या होगी 17/10, और ये किसके बीच में मिलेगा हमें, 1.7, यानी 1 से ज़्यादा पर 2 से कम, यानी 1 और 2 के बीच में। तो यानी हम क्या करेंगे, अपने स्केल से जो हम लाइन खींचेंगे जो आपकी 0 से शुरू हो रही है, 0 के बाद पहले 1 आएगा हमारे पास, 1 के बाद कितनी लाइनें और लेनी है, छोटी लाइनें, 7 छोटी लाइनें, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ गया हमारा 17/10। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 3.3 यानी 33 दशमलव का बनाया 1, और कितने अंक हैं, 1 ही अंक है, यानी 33/10। अब 3.3 का मतलब कि 3 से ज़्यादा लेकिन 4 से कम, यानी ये 3 और 4 के बीच है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी संख्या रेखा बनानी है। ये हमने संख्या रेखा बना ली, ये रहा हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब 3 और 4 के बीच में 3 से कितनी लाइनें आगे जाना है हमें, 3 अंक, 3 छोटी लाइनें और आगे जाना है, यानी 1 2 3। तो ये मिल गया हमें 3.3, यानी ये हमारा क्या हो गया, 33/10। आ रहा है समझ में। अब फिर देखते हैं 2.8, तो इसे भी हमने परिमेय रूप में बदल दिया, 28/10, यानी 2 से ज़्यादा पर 3 से कम, यानी 2 और 3 के बीच में है ये। तो अब हम इसे कैसे दर्शाएंगे, फिर हम अपनी एक संख्या रेखा खींचेंगे। ये रहा हमारा 0, ये 1, ये 2, और 2 के बाद कितनी छोटी लाइनें, 8 छोटी लाइनें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमें आके मिल गया हमारा 28/10। देख रहे हो कितना आसान है। अब 4.3 यानी 43/10, 4 से ज़्यादा लेकिन 5 से कम, यानी 4 और 5 के बीच में ये हमारी संख्या है। इसके लिए भी हमने एक संख्या रेखा खींची, और ये रहा 0। अब 4 और 4 के बाद कितनी छोटी लाइनें, 3 छोटी लाइनें, यानी 1 2 3, यानी 1 2 3, और फिर आ गया 4। 4 तक तो हमारा पूरा पूरा, और उसके बाद 3 छोटी लाइनें, यानी 1 2 3। तो ये मिल गया हमें 43/10। ये हमारा 43/10 हो गया। हो गए सवाल हल। तो इसी तरीके से आपको और भी जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।